नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 12 अप्रैल 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिकी व्यापार प्रमुख का दावा, तकनीक पर प्रतिबंधों से चीनी कारों के लिए बंद होंगे यूएस के दरवाजे। वॉशिंगटन में बनेगा विजयी मेहराब, शेर, चील और सुनहरी प्रतिमाएं होंगी खास आकर्षण। पश्चिम एशिया संकट का असर, हॉर्मुज से हिला वैश्विक संतुलन, स्थायी युद्ध विराम से ही बाजार को मिलेगी राहत। जेफरी एप्स्टीन विवाद पर मेलानिया ट्रंप का सख्त जवाब, आरोपों पर बोली, मेरी छवि बिगाड़ने की साजिश। रूस में फंसे 26 भारतीयों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, 1 सप्ताह का दिया समय। वोट छीनने की साजिश का आरोप, 90 लाख नाम हटाने पर ममता ने भाजपा पर साधा निशाना। 2029 से ही लागू होगा महिला आरक्षण, 816 सीटों वाली नई लोकसभा में बैठेंगी 273 महिला सांसद। न्यायपालिका में एआई की होगी एंट्री, सीजेआई बोले, तकनीक से परहेज नहीं पर इसे विनियमित करना जरूरी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची फ्रीज करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 13 अप्रैल को सीजेआई की पीठ करेगी सुनवाई। एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर होगा स्मूथ, रेलवे ला रहा नई तकनीक, झटकों से मिलेगी राहत। 2030 में भारत में सजेगा कॉमनवेल्थ गेम्स का महाकुंभ, शताब्दी वर्ष को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। एलपीजी कालाबाजारी पर एक्शन, सरकार बोली, देश भर में 1.2 लाख छापे और 53 वितर्क हुए सस्पेंड। गर्मियों में बिजली संकट टालने का प्लान, थर्मल शटडाउन रोका, 10,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। दिल्ली में आईपीएल सट्टेबाजी का भंडाफोड़, ऑनलाइन गैंग पकड़ाया, 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में ईवी रजिस्ट्रेशन 29% बढ़े, फिर भी ऑटो बाजार में पेट्रोल वाहनों का दबदबा कायम। दिल्ली का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अब रफ्तार पकड़ेगा, 39 किलोमीटर सिग्नल फ्री सड़क के लिए एनएचएआई को सौंपने पर विचार। राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, शिवराज के बेटे को भेजा नोटिस, मानहानि मामले में रिकॉर्ड तलब। एमपी बोर्ड रिजल्ट 15 अप्रैल तक संभव, 5 साल से छात्राओं का दबदबा, इस बार भी बढ़त के संकेत। भोपाल में गैस माफिया का खेल, सिलेंडर से चोरी, कम गैस और ब्लैक मार्केटिंग से उपभोक्ता परेशान। इंदौर के चिड़ियाघर में बनेगी अंडर वाटर टनल, दुबई और सिंगापुर की तर्ज पर 35 करोड़ का बनेगा मॉडल। भोपाल में भाजपा महामंत्री राहुल कोठारी ने बस्ती चलो अभियान को लेकर कहा कि कार्यकर्ता गांव और बस्तियों में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, साथ ही योजनाओं का फीडबैक लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। भोपाल में भाजपा महामंत्री राहुल कोठारी ने बस्ती चलो अभियान को लेकर कहा कि यह पार्टी के स्थापना दिवस से जुड़ा कार्यक्रम है, जिसमें कार्यकर्ता गांव-गांव और बस्तियों में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि स्वच्छता और योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व दिशाहीन है और संगठन कमजोर हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के दिल्ली दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय नेताओं के साथ संगठनात्मक चर्चा के लिए है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई कार्यक्रम चलाती है तो निश्चित रूप से जनता की वहाँ सुलभता की स्थिति क्या है इसको जरूर ध्यान में रखती है। और गांव बस्ती चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से जुड़ा हुआ अभियान है और इस बार पहली बार हम लोग विस्तारित रूप से जो है एक विधानसभा के 50 गांव में 50 बस्तियों में जाकर घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और संपर्क का माध्यम केवल जाकर बातचीत करना नहीं है, बल्कि उनके साथ किस तरह से उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जो लाभ मिल रहा है उसमें कोई परेशानी तो नहीं आ रही, ये सब चर्चाएं भी साथ में हो रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे अनुसूचित जाति के परिवार हैं उनसे भी जाकर विशेष रूप से वहाँ संपर्क किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान भी बड़े पैमानों पर चलाए जा रहे हैं। पूरे जनप्रतिनिधि हमारे जिला पंचायत के हों, नगर पंचायत के हों, हमारे बाकी जितने भी परिषदों के सदस्य हैं, साथ में नगर निगम के हमारे जो पार्षद हैं, सभी इस समय पूरी तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं और निश्चित रूप से अपने आप में कार्यक्रम बहुत प्रभावी भूमिका निभा रहा है। आने वाले 14 अप्रैल तक ये कार्यक्रम प्रभावी रूप से चलेगा और उसके बाद में 14 अप्रैल को हम सबके श्रद्धा के केंद्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका बड़ा कार्यक्रम इस बार न केवल महू में उनकी जन्मस्थली पर होने जा रहा है, साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार चंबल में भी बड़ा कार्यक्रम, ग्वालियर में भी उनका संपन्न होने जा रहा है। निश्चित रूप से अपने आप में ऐसे प्रेरणा पुरुष का जो मार्गदर्शन है वो जनता के बीच में और अधिक से पहुंचेगा और हमारी भी जो श्रद्धा उनके प्रति है वो भी हम प्रकट करने में सफल होंगे।
भोपाल में भाजपा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विशेष पखवाड़ा शुरू किया। सांसद लता वानखेड़े ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया और कांग्रेस पर विरोध का आरोप लगाया। भोपाल में भाजपा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विशेष पखवाड़े की शुरुआत की है। पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में सांसद लता वानखेड़े ने कहा कि यह कानून महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि 2023 में लाए गए इस बिल के क्रियान्वयन पर अब विशेष सत्र में चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में पहले से ही स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला संगठनों में इस कानून को लेकर उत्साह है। कांग्रेस के विरोध पर उन्होंने कहा कि वह हर अच्छे फैसले का विरोध करती है। देखिए, नारी शक्ति वंदन बिल देश की आधी आबादी के लिए एक बहुत बड़ा उपहार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया है। 2023 में जिस तरह से नारी शक्ति वंदन बिल लाया गया था, आज उस बिल के क्रियान्वयन के लिए अब फिर से एक विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें हम सब उस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद वो लागू होने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारे जितने भी नारी शक्ति है हमारे प्रदेश की, कहें चाहे देश की, बहुत उल्लासित है, बहुत उत्साह है उनके अंदर। और सरकार, हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों में 50% आरक्षण देकर महिलाओं को निर्णय की प्रक्रिया में भागीदार बनाया है, उसी तरह हमारी सरकार बिल्कुल तैयार है इस अधिनियम को लागू करने के लिए। तो विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम भी तय हो रहे हैं। अभी हमारे पास कई सामाजिक संस्थाओं की महिलाओं के फ़ोन आए, प्रबुद्ध महिलाओं के फ़ोन आए कि ये एक बहुत बड़ा कदम नारी शक्ति के हित में लिया जा रहा है। तो इस सब कार्यक्रमों के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए महिलाएं आगे आ रही हैं। रविंद्र भवन में भी एक कार्यक्रम होना है, भोपाल में बड़ा राज्य जी बिल्कुल होना है। शायद वो महिला बाल विकास या महिला आयोग के माध्यम से वो कार्यक्रम होगा, जिसमें नारी शक्ति की प्रतिभागिता होगी और उसका उद्देश्य यही है कि प्रधानमंत्री जी को किस तरह से हम अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति उनके प्रति कर सकें। धार की बोधशाला मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। हिंदू पक्ष ने इसे मां सरस्वती का मंदिर बताते हुए कई ऐतिहासिक साक्ष्य पेश किए। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। धार की बोधशाला मामले में हाईकोर्ट में 5वें दिन सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू पक्ष ने ऐतिहासिक और शास्त्रीय साक्ष्य पेश किए। याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी की ओर से वकील मनीष गुप्ता ने तर्क दिया कि बोधशाला मां सरस्वती का मंदिर और प्राचीन शिक्षा केंद्र था। उन्होंने राजा भोज के ग्रंथ सम्रांग सूत्रधार सहित कई ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला दिया। साथ ही ASI की खुदाई में मिली मूर्तियों और संरचनाओं को मंदिर वास्तुकला से जुड़ा बताया। कोर्ट में कहा गया कि यह स्थल विद्या और कला का प्रमुख केंद्र था। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। मैं आपके प्रश्न में थोड़ा अमेंड करूंगा कि हिंदू पक्ष की तरफ से एक ही दिन 2 मई 2022 को 2 याचिकाएं लगाई गई थी और दोनों ही याचिकाएं हिंदू पक्ष की तरफ से सेम डेट को अपनी तरफ से ही लगाई गई। एक याचिका है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, दूसरी याचिका है कुलदीप तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दोनों के जो पेटिशनर्स हैं वो अलग नहीं हैं। पहले तो आपका प्रश्न एक कमेंट कर दूं। दूसरी बात ये कि अभी तक एक याचिका में, जो हमारी दूसरी याचिका थी 10/497, उस पे सुनवाई हमारे अधिवक्ता साहब ने कल पूरी करी थी। आज हिंदू पक्ष की तरफ से ही दूसरी याचिका पे सुनवाई शुरू हुई है। अभी जो हम लोगों ने आज जो फैक्ट्स रखे हैं माननीय न्यायालय के समक्ष, तो जो पहले फैक्ट्स रखे जा चुके हैं उनके एडिशन में एक अलग तरीके से एडिशनल फैक्ट्स रखे गए। आज बेसिकली हम लोगों ने हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखे हैं। आज हम लोगों ने कुछ उन किताबों को कोट किया है माननीय न्यायालय के समक्ष जो राजा भोज के द्वारा स्वयं लिखी गई हैं, जो उस समय के जो विभिन्न इतिहासकार रहे हैं 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी के, तो उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं, जिनको अलग अलग समय में अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अभी प्रेजेंट में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें भी स्वीकार किया गया है, कोट किया गया है। तो उसमें से एक किताब आती है जो राजा भोज के द्वारा ही लिखी गई है, जिसका नाम है सम्रांगना सूत्रधारा। तो बेसिकली आज हम लोगों ने उसको कोट करते हुए ये बताया कि जो धार के मंदिर भोजशाला का जो आर्किटेक्चर है, तो वो आर्किटेक्चर
पूरी तरीके से परमार वंश के अन्य जो मंदिर हैं, यहाँ तक का जो महाकाल मंदिर हमारा है उज्जैन का, इसके अलावा जो ऊना जो जगह है ऊन, वहां के जो मंदिर हैं उन सबसे मैच करता है। और उसके लिए सारे श्लोक जितने भी वहां पे जो कोटेशन दिए गए हैं, लैंग्वेज जो दी गई है संस्कृत लैंग्वेज है, नागरी लिपि में जो लिखा गया है, वहां के जो स्तंभ में जो लिखा है, ASI सर्वे से जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ब्रह्मा जी की मूर्ति जो प्राप्त हुई है, तो उन सबका हमने एक विशेष रेफरेंस दिया कि ये सारी चीजें सम्रांगना सूत्रधारा में लिखी गई हैं। जैसे कि एक उदाहरण सम्रांगना सूत्रधारा में ये मेंशन है कि ब्रह्मा जी की जो मूर्ति है वो उनके जो अर्ली यंग एज की जो मूर्ति है वो स्थापित होनी चाहिए, ऐसा परमार वंश का जो आर्किटेक्चर है उसमें मेंशन है। इंदौर में रेड बुल सप्लाई के नाम पर करीब 3 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में रेड बुल एनर्जी ड्रिंक की सप्लाई के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। कैफे संचालक नमन जैन ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने मुंबई की ट्रेडिंग कंपनी से करीब 2.97 लाख रुपए में माल का सौदा किया और किस्तों में भुगतान भी किया, लेकिन न तो सामान मिला और न ही पैसे वापस हुए। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की। एडिशनल DCP अमरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। थानागत एक फरियादी नमन जैन है, जो बेसिकली जो उनकी जो कैफे टाइप में इस प्रकार की शॉप है, और उन्होंने एक रॉयल ट्रेडर्स नाम की कंपनी है जो मुंबई बेस्ड है, इससे इन्होंने रेड बुल जो एक एनर्जी ड्रिंक होता है उसको परचेज करने के लिए सौदा किया था, और उसको लेकर के इन्होंने लगभग 2,97,000 ऑनलाइन ट्रांसफर भी किया था। बट कंपनी ने ना ही उनको मतलब प्रोडक्ट की सप्लाई की, ना ही पैसा वापस किया। इसके आधार पर इसमें 318 BNS जो मतलब अमानत में खयानत होता है उसका अपराध पंजीबद्ध किया है और पकड़े को इन्वेस्टिगेशन में लिया है। इंदौर में फायर सेफ्टी जांच के दौरान कई कोचिंग संस्थानों में कमी पाई गई। प्रशासन ने 2 इमारतों को सील किया और अन्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र में फायर सेफ्टी को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर SDM टीमों ने G+3 इमारतों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान नौलखा, भंवरकुआ, इंद्रपुरी, विष्णुपुरी और विश्वविद्यालय क्षेत्र में कई कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं मिले। इस पर SDM घनश्याम धनकर ने कार्रवाई करते हुए 2 बिल्डिंगों को सील कर दिया और अन्य के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, फायर सेफ्टी बहुत गंभीर विषय है और इसमें सभी जो हमारे यहाँ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर लोगों का आवाजाही है, ऐसे हम लोगों ने G+3 कमर्शियल बिल्डिंग्स को चिन्हित किया था और सभी लोगों को एक आम सूचना दी गई थी कि आप सभी लोग 15 दिन के भीतर अपने यहाँ उचित फायर व्यवस्था, फायर इक्विपमेंट, फायर प्लान, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करा लें। और उसके बाद फिर हमारी टीम ने लगातार इस पर कार्रवाई करनी शुरू करी है। हम लोगों ने ऐसे जो बृहद बिल्डिंग्स की संस्थान थे जहाँ पर मतलब लोगों का आना जाना है, ऐसे होटल्स हों या कोचिंग्स हों, तो उनको सिर्फ फायर की सुरक्षा की दृष्टि से इनके यहाँ इक्विपमेंट लग जाएं। और जब चूँकि ये नहीं लगा पाए समय में और उनको नोटिस देने के बाद भी इन्होंने काम नहीं किया, तो इसलिए इनको सभी भवनों को सील भी किया जा रहा है। हालांकि हमारा उद्देश्य केवल अपने जो बिल्डिंग्स हैं उनको फायर के रूप से सुरक्षित बनाना है, इसलिए हम इनकी जब सील भी करते हैं तो इनको फिर समय देते हैं एफिडेविट के आधार पर। और निरंतर इसमें कुछ बिल्डिंग्स ने लगातार इस पर काम करना शुरू भी किया है, लेकिन जो बिल्डिंग इस पर या जो भी संस्थान इस पर ये नहीं करेंगे, हम नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और ऐसी बिल्डिंग्स को हम सील करेंगे। तो ये कार्रवाई अभी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। नहीं, देखिए, हम उनको ज़रूर हम ये कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग का जो फोकस है प्राइमरी वो G+3 कमर्शियल बिल्डिंग्स पे ज़्यादा है। जो रिहायशी बिल्डिंग है हम उनको भी हम ये मतलब प्रेरणा मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी ये चीज़ें करिए, क्योंकि फायर की दृष्टि से उनके यहाँ भी उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन अभी जो हम सीलिंग की जो कार्रवाई कर रहे हैं दंडात्मक, वो पहले हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग पर कर रहे हैं, उनके पे भी हम लोग अभी तो उनको केवल निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ें करिए, क्योंकि जहाँ भी नागरिक रहते हैं उनकी मतलब सुरक्षा सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो होनी चाहिए। और जो भी इसमें बिल्डर हैं या जो भी RWAs हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर सारी उचित व्यवस्थाएं करके दें। फायर इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए, उनको चलाने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, और साथ ही साथ यदि कोई ऐसी दुर्घटना की स्थिति बनती है तो फायर का एग्जिट प्लान कैसे होगा, कहाँ से लोगों को एग्जिट करना है, निकलना है, ये सारी चीज़ें भी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो इसी सब पॉइंट्स पर हम लोग की कार्रवाई चल रही है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।